सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज इतनी ही सुंदरता से सब महापुरुष आए तो सुविधा से ये बैठने का भी सबका एक सिस्टम बन पाया। दातार कृपा करे इस रूप से, चाहे वो सेवा दल के रूप की सेवा हो या यह सत्संग सुन के एक मर्यादित रूप में जो संगत आई है उनकी उस रूप की सेवा, दातार कृपा करे कि ये सेवा मिलती है तो बहुत ही एक मन के भाव उसमें और नम्रता वाले हो जाएं हर एक के, कि ये तो बहुत ही एक अनमोल कृपा तो हरित के लिए, पूरे संसार के लिए सबने जहाँ अपनी सेवाएं इस तरह करते जाना है, चाहे कहीं भी किस रूप में भी हों। दातार कृपा करे हर किसी पे कि सेवा सिमरन सत्संग इसके साथ हमेशा दिल से एक निराकार को याद किया जाए, चाहे मन से सिमरन, हाथ से सेवा, और उस तरह शरीर सत्संग में आकर सत्संग सुन रहा, पर कानों ने जो भी अच्छी बातें श्रवण की, जो संदेश बहुत ही अहम ये मिशन हमेशा से दे रहा है और युगों युगों से संतों, पीर, पैगंबरों सभी ने यही एक संदेश दिया कि मनुष्य के शरीर में हो तो अब एक आलस का समय नहीं है। बाकी योनियों में तो बस बहुत ही आराम से निश्चिंत ये कट गई। अब जो बात है कि श्वासों की झड़ी अगर टूट जाए तो अपनी असली पहचान वो आंखें बंद होने से पहले कर ली जाए और वहीं से खुद की पहचान हो जाना कि ये निराकार, ये परमात्मा, इसका एक अंश होना हमारी आत्मा का, ये जब रूप समझ आता है तो ही एक मनुष्य जीवन सफल होता है। फिर सभी अच्छाइयाँ किस रूप में एक इंसान होने के नाते इंसानियत होना, ये एक सहज रूप में ही किरदार बनता चला जाता है। तो जहाँ ये तो है, आगे हम अपने जीवन में और अपने अंदर ये अगर सोच रखें कि अक्सर बचपन से लेकर बड़े होते हैं और घर से, स्कूल से, समाज से और आजकल तो सोशल मीडिया से भी इतना एक इन्फ्लुएंस हमारा एक स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तगड़ा हो जाता है कि हम अपना सिर्फ दिमाग को सिर्फ वही देख पाते हैं जो हमको औरों द्वारा दिखाया जाता है। एक अंदर से खुद की सोच, एक वो बहुत ही क्यूरियोसिटी, जैसे पहले कहते हैं कि हर एक में इतनी होती थी कि जिज्ञासा इतनी, प्यास इतनी कि हम कौन है ये जान लें। अब अक्सर मनुष्य को सिर्फ जो घर परिवार समाज सिखा देता है उससे ज़्यादा अपनी सोच को और बड़ा नहीं करना चाहते। अक्सर ये बात चाहे कोई भी किसी भी क्रिएटिव फील्ड से भी बिलोंग करता हो तो ये बात अक्सर उन्होंने सुनी होगी कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कि जो दायरा अपने अपने आराम के लिए जिसके अंदर बहुत आराम से ढलते हो, अब उससे थोड़ा बाहर आओ और चीज़ें जो अब तक नहीं करी उसको करके देखो, तभी अपनी ग्रोथ होगी। एक हम ये जान पाएंगे कि सिर्फ हम एक छोटे दायरे की सोच नहीं और बड़ी विस्तार, ये अनगिनत संसार, ब्रह्मांड और निराकार जिसके अंदर ये सब समाया है, इतना विशाल जब हो सकते हैं तो अपने दिल को, दिमाग को एक छोटे तंग दायरे, इतनी संकीर्णता में क्यों करें। एक कहानी भी दासी को याद आ रही है, अक्सर सभी ने वो बात सुनी है कि एक बात बोली जाती है कि कुएं का मेंढक होना, कि जितना कुछ खुद को पता है, जितना नज़रिया अपना कन्फाइंड है, छोटा है, एक दायरा जिसके बियॉन्ड की ज़िंदगी नहीं पता,
तो ऐसे ही एक कुएं में एक मेंढक, जिसके लिए पूरा संसार, जो कुछ पता था कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये कुआं ही है, उस सोच वाले मेंढक को एक दिन एक समुद्र के पास रहने वाला मेंढक आके जब मिलता है और कहता है कि मैं समुद्र से आया हूँ जो बहुत बड़ा है। और वहीं उस कुएं के मेंढक ने एक छोटी सी छलांग लगा के दिखाई कि क्या समुद्र मेरी इस छलांग जितना है? और दूसरा मेंढक का उत्तर देना, नहीं, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। फिर उस मेंढक ने कुछ और ज़्यादा डिस्टेंस, कुछ और दूरी तक अपनी छलांग लगा के पूछा, क्या ये समुद्र अब इस दायरे जितना है? और फिर उत्तर में कहा, नहीं, ये तो समुद्र के आगे रत्ती भर भी नहीं है। और फिर ऐसे करते करते सबसे ऊंची छलांग जितनी वो मेंढक लगा सका, उसको लगा के बोला कि इससे ज़्यादा तो देखो, मैं कुएं के एक छोर से दूसरे छोर तक आ गया, इससे बड़ा तो समुद्र नहीं हो सकता। और जब फिर उस मेंढक ने समझाया कि जितनी आपकी सोच है, समुद्र उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और उसके ऊपर फिर वो कुएं के मेंढक की हंसी आना कि ये बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला अब बस करो, क्योंकि मैंने खुद भी जीवन जी के देख लिया, कुआं ही सबसे बड़ा होता है, कुआं ही सबसे गहरा होता है। ये कल्पनाहिक बात समुद्र की क्यों कर रहे हो? समुद्र जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं होती। मेरे पूर्वज, माता पिता, उनके पूर्वज सब यही बता के गए हैं कि यही मेंढक में वो रह के, कुएं में वो मेंढक रह के गए हैं। उन्होंने यही बताया है। उनके जीवन में भी इससे ज़्यादा कुछ और विस्तारित नहीं था, और अब मेरे जीवन में भी मैंने हर पल उसी कुएं में रह के देख लिया है कि इससे बड़ा और गहरा कुछ नहीं। तो जब हकीकत हम सोच के देखें कि हमने तो समुद्र का दायरा देखा है, हमने कुआं भी देखा है, तो असल में तो वो कुएं के मेंढक का नज़रिया ही इतना छोटा था कि जो उसको ये समझाने भी आया बात कि इस छोटे दायरे से निकल के एक विस्तार के साथ जुड़ो, इस परमात्मा के साथ जिसका कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। ऐसी बात जब आज भी मनुष्य सुनता है तो कहता है कि नहीं, हमें जो हमारी विचारधारा बचपन से है, जो माता पिता, समाज इत्यादि से सीखी है, हम उसी दायरे तक रहेंगे। संत तो युगों युगों से संदेश देते हैं कि दायरा उससे ज़्यादा काफ़ी और बड़ा है, फिर भी इंसान गौर नहीं करता उस संदेश पे। ये जब संत कहते हैं कि इस परमात्मा को देखा जा सकता है, इस परमात्मा के एहसास में हर पल रहा जा सकता है, तो वही बात आ जाती है कि सोचने वाले फिर सोचते हैं कि ये परमात्मा को तो नहीं देखा जा सकता, ये तो कितनी मजाक की बात कह रहे हैं कि परमात्मा देखा जा सकता है। तो बात वही, जिसने देखा है उसी को फिर ये पता है कि ये क्या है, और जिसने नहीं देखा वो अपनी विचारधारा फिर कुछ तंग नज़रिए की बना लेता है। तो ऐसे ही बात हो गई है आज इंसान की हालत के ऊपर कि वो खुद तो ये बात समझता है कि क्या हो रहा है, कुछ सोच विचार नहीं, कोई इंट्रोस्पेक्शन अपने अंदर अपने साथ उस तरह की कि हमारे अंदर क्या सोच चल रही है, सही भी है कि गलत है, या मन में ख्याल एक बुरे आ रहे हैं या पॉजिटिव आ रहे हैं, क्या हम कैसे इंसान बनते जा रहे हैं, एक हमारी आदतें अच्छी हैं कि नुकसानदायक हैं। ये सब तो एक सोच नहीं रहा जो सोचने की बात है। और अंधाधुन भीड़ चाल में सभी का देखा देख, वो ऐसा कर रहा है तो हम भी करेंगे, उसने ये काम किया, ये बहुत अच्छा अगर हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो उसी भीड़ चाल में आंखें बंद करके किसी की सफलता, किसी कार्य से तो वही नकल करने लग जाएं।
तो उसमें तो फिर कोई समझदारी नहीं है। समझदारी तो यहाँ होगी जब खुद बात समझेंगे, अपनी सोच को बड़ा करेंगे, अपने दिल को बड़ा करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ किसी के द्वारा किसी और के लिए मन में अगर कोई बुरी बात कह दी किसी ने और हम अपने अंदर ही उसके प्रति एक ऐसे सोच बना लें कि ये इंसान अच्छा नहीं है, इससे नफ़रत करने के अब मुझे कारण मिल गए हैं, तो बात तो वही, जब इस परमात्मा ने पूरी सृष्टि की इस तरह की रचना करी, इस धरती की भी, कि हर कोई चीज़ एक दूसरे से कितनी भिन्न नज़र आती है, कैरेक्टरिस्टिक्स कितने अलग हैं, एक स्वभाव हर चीज़ की प्रवृत्ति कितनी अलग है। जो पेड़ का काम है वो पानी का नहीं है, जो आसमान का काम है वो आग का नहीं है। तो ऐसे हर कुछ अलग दिखने वाले ये चाहे हों तो वो नफ़रत नहीं कारण बननी चाहिए कि इंसान के किस बैकग्राउंड के हैं, क्या सोच रखते हैं, कैसा पहनावा है, क्या खाना खाते हैं इत्यादि। कोई भी एक जो हमने मन के भाव बना लिए वो नफ़रत के भाव, तो परमात्मा की सभी क्रिएशन एक बहुत ही इसी की ही ये इंसान और इंसानों के प्रति फिर हमारा प्यार और सत्कार उसी बराबर होना चाहिए जो बिना नफ़रत के अपने आप से जो हम एक रिश्ता निभाते हैं, अपने आप को हर पल एक निखारते चले जाते हैं, हर दिन एक अच्छे से अच्छा अपने लिए लाइफस्टाइल चाहे अचीव करना हो कुछ भी, और वही अगर हम सोचें कि सामने वाले में भी तो वही परमात्मा है, तो उतना ही ध्यान, उतना ही एक सत्कार उसके लिए भी एक मन में खुद ब खुद आ जाता है जब इस परमात्मा को देखकर इस परमात्मा से प्यार हो जाता है और फिर इसी परमात्मा के ही रंग में रंग कर अपनी भक्ति भरे जीवन की शुरुआत करते हैं। फिर वो भक्ति दिखावा मात्र नहीं है, फिर वो भक्ति कुछ घंटों तक सीमित नहीं है, फिर वो व्यवहार हमारा सिर्फ तब अच्छा नहीं है जब कोई बाहर के लोग देख रहे हों। अपने घर की बंद दीवारों के अंदर भी घर वालों के प्रति वही आदर सत्कार जो एक भरी बस्ती में जाके होगा। तो जब इंसान खुद अपने आप पर फोकस करके औरों का ना देखता हुआ सिर्फ अपने ही किरदार को निखारता चला जाए, तो वाकई ही हमारे पास कोई कारण ही नहीं बचेंगे किसी के लिए नफ़रत करने का। और कैसे फिर एक जो हम अक्सर काफ़ी इंसानों को वो भी देखते हैं कि इसको तो कोई सुध-बुध ही नहीं है, इसको तो होश खबर ही नहीं है, एक बार उसको बिठाकर अच्छे से कोई बात समझानी पड़ती है, नहीं तो बिल्कुल बुद्धि में बात ही नहीं घुसती। तो एक शायर ने भी कहा कि अपनी हालत का खुद एहसास नहीं है मुझको, मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूँ मैं, कि खुद पता ही नहीं क्या हो रहा है, एक जिस तरह जी रहे थे वैसे ही जीते चले जा रहे हैं। जहाँ एक कोई हमारे अंदर अच्छी चीज़ है या नहीं उसके ऊपर कुछ गौर नहीं किया, सिर्फ अगर किसी ने बता दिया कि आप अपने जीवन में ठीक रास्ता नहीं ले रहे तो समझ आएगी, या किसी ने अगर कह दिया कि ये इस बात के पीछे इतने परेशान मत हो, इसका सल्यूशन ये है, इसका समाधान है, तो पता लगता है जब समाधान मिल जाता है कि ऐसे ही बेफजूल इतना समय इस परेशानी में काट दिया। आसान सा एक सल्यूशन था, एक बहुत ही आसानी से वो परेशानी दूर की जा सकती थी। तो भाव वही कि ये आत्मा बहुत ही एक योनियों में एक शरीर बदलते बदलते अब परेशान जब मनुष्य योनि में है, तो अक्सर फिर वो संदेश संतों का लगता है समझाने के लिए कि अब अपनी परेशानी को मुक्त करो। ये जो शब्द हम बोलते हैं कि ब्रह्म ज्ञान लेके एक सैल्वेशन मिलती है, मुक्ति मिलती है,
एक ये आवागमन के बंधन कटते हैं तो वो संदेश एक शरीर के लिए नहीं है, ये आत्मा को जगाने के लिए कि अब इंसानों जाग जाओ, ये सोने का समय नहीं है। तो दासी इन्हीं बातों से आपसे इजाज़त लेके कि आगे भी सभी ने घरों को भी रवाना होना है और अभी काफ़ी सत्संग और हैं जो लाइनों से पंडाल की ओर अभी तक आ भी नहीं पाए हैं। तो सभी जहां आने वाले नवंबर में एक समागम की तैयारियां, ये 75वां समागम, तो किस तरह एक सबने अपने आप को अर्पित करना है पूरी तरह से। पहले अपने मन को समर्पित करना है, पहले अपनी बुरी आदतें, अपने अहंकार को समर्पित करना है। जब ये हो जाएगा, निरंकार हर समय अपने चित्त में रहेगा, तो हर पल ही समागम है। दातार हर किसी पे कृपा करे कि सब तब समालखा भी आ पाएँ और समागम में भी अपना योगदान दे पाएँ और इसी प्रकार अपने जीवन को भक्तिमय, आनंदमय, विश्वास के साथ निराकार को याद करते हुए रखें। सत्संगत जी, धन्यवाद जी।